जैसे तुमने बोला ना कि इंसान प्यार में सीखता है, तुमने क्या सीखा? देखो, सीखने को तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। एक आप एडवाइस। एक एडवाइस ये कि प्यार से क्या सीखा है, पहली चीज़ हाँ। देखो, लाइफ में क्या सीखा वो ये कि प्यार करो। प्यार से क्या सीखा, जैसे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर मान लो आप रिलेशनशिप में हो, कोई बंदा है वो रिलेशनशिप में है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, तो क्या होता है, सिर्फ आदमी को एक दूसरे को समझने से काम नहीं चलता, एक भरोसा रखने से काम नहीं चलता। जैसे मान लो मैंने किसी पे भरोसा रखा है कि वो मेरे को अपने साथ लेके जाएगा, वो मेरा अपना बनाएगा, मेरे को अपना बनाएगा, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर चल रही हैं, एक विश्वास है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसे समझता नहीं, मैं समझ भी रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इंसान को समझने से बेहतर है आप उसकी फीलिंग्स को समझो, आप उसकी फीलिंग्स की कदर करो। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे मान लो अब जैन जी वाले हैं हम भाई, ठीक है, हमें छोटे छोटे स्टेटस हर्ट कर देते हैं किसी के, हमें छोटी छोटी चीज़ें हर्ट कर देती हैं। तो जैसे मान लो मैंने उसका किसी का जो साथ में है, मैंने उसका स्टेटस देखा, मैंने उसको बोला, ठीक है, कि भाई मेरे को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं। अब उधर से रिप्लाई में क्या आया, अच्छा तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, रुको मैं अभी तुम्हें हाइड करती हूँ। यानी कि वो चीज़ मुझे नहीं दिखानी है, ठीक है, हालांकि उसका करना भी ठीक है कि चलो इसको बुरा लग रहा है, मैं चीज़ें ये इससे हाइड कर देती हूँ, इससे नहीं दिखेगी। लेकिन जब उसने ये चीज़ बोला, अच्छा तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है, चलो मैं तुम्हें हाइड कर देती हूँ, तो वो चीज़ क्या हुई कि मेरे माइंड में ये बैठा, यार जो चीज़ मेरे को अच्छी नहीं है मत करना, तो मेरी फीलिंग्स को भी समझ, मुझे बुरा लग रहा है मत कर। ये क्या बात हुई कि मैं तू मुझे दिखाएगी ही नहीं, हो सकता है ऐसे और भी चीज़ें हो जो तू मुझे ना बता और करे। ठीक है, तो ये है कि रिलेशनशिप में सीखने को मिला है भाई, बहुत आगे आप जा सकते हो लाइफ में अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो। ठीक है, बहुत आगे अगर जा सकते हो अगर आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हो। दोनों चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं। मेनली रिलेशनशिप ख़त्म कहाँ होता है मेजोरिटी तुम्हारे हिसाब से? मेजोरिटी जो रिलेशनशिप ख़त्म होते हैं, देखो कोई तीन कारण। मुझे लग रहा है, एक तो ये, जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो गए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे रिलेशनशिप बिल्डअप जो होते हैं ना, वो भी छोटी छोटी चीज़ों से होते हैं, जो टूटते हैं वो भी एक छोटी चीज़ से टूटते हैं। तो जो ख़त्म होते हैं, एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि समझने ना समझने के ऊपर, छोटी छोटी समझ ना समझ, एक दूसरे पे पाबंदियां लगा देना, वो एक पॉइंट हो जाता है। क्योंकि सामने आपकी तरफ से आप सही कर रहे हो, हम लड़के, हमको पता है लड़के किस नज़र से देख रहे हैं। आप सामने वाले पे जब पाबंदी लगाते हो किसी चीज़ को लेकर, वो सामने वाला सोचता है कि ये मुझे अपने अंडर रखना चाह रहा है, ये चाह रहा है कि जैसे मैं इसको चलाऊँ और वैसे ये चलता रहे, और वो चीज़ सामने वाले को पसंद नहीं है। तो एक तो ये चीज़ होती है, दूसरा एक होता है कि अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बैठ रही है आपकी, आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, बंदा किसी और मोटिव से बोल रहा है, आप किसी और मोटिव से बोल रहे हो। और जो रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं भाई, सबसे गंदी चीज़ है चैटिंग। मैंने बहुत से लोगों का सुना है कि चैट्स में लड़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, क्यों करनी है, चैट्स में लड़ाई करनी क्यों है? मैं तुम्हें एक मैसेज भेज रहा हूँ रोने धोने वाला, दोस्तों के साथ बैठ कर मैं चिल कर रहा हूँ, क्या पता मैसेज तो रोने धोने वाला गया, आपके माइंड में क्या आया कि यार भाई बंदा सामने से रो रहा है, बंदा जो है चिल मार रहा है इधर बैठ के, दारू पी रहा है। मैसेज में इमोशंस नहीं होते। तो कई बार क्या होता है, लड़ाई जो छोटी सी होती है ना, छोटी सी, वो मैसेजेस में हल्की फुल्की बातचीत हुई, लड़ाई हुई, हल्की सी लड़ाई हुई, वो इतनी बड़ी बढ़ जाती है कि एक पॉइंट पे ऐसा आ जाता है कि तू तड़ाक हो जाती है लोगों की, वहाँ ब्रेक हो गया। दूसरा फिर एक क्या है कि आज का जो चलन चला है वो बता दूँ, बेस्ट फ्रेंडशिप, सही में बेस्ट फ्रेंडशिप, कि भाई मुझे तेरा दोस्त पसंद नहीं है, दोस्त को छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। ठीक है, लड़के सिचुएशन रख देते हैं लड़कियों के सामने कि मुझे तेरा दोस्त पसंद नहीं है, दोस्त को छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। ठीक है, अब देखो, ना लड़की गलत है इसमें, ना लड़का गलत है। लड़के को पता है वो किस नज़र से सोच रहा है, किस तरह से वो सोच रहा है और क्या करने का है। ठीक है, लड़की को भी पता है कि भाई ये मेरे साथ ऐसे रहेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं फुल सिक्योर हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को मेरा बंदा फर्स्ट है। लेकिन फिर भी वो एक लड़के के साथ बेस्ट फ्रेंडशिप में है, उसका भी होना जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ब्रेक कहाँ होते हैं मैं आपको बताता हूँ। रिलेशनशिप, बेस्ट फ्रेंडशिप, यार मान लो जैसे लड़का है, मैं हूँ, मेरी एक वो फीमेल बेस्ट फ्रेंड है मान लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ना उससे मेरे को दिक्कत है। अब मैं जानता हूँ भाई मेरी लिमिटेशंस इतनी है कि मैं इसके साथ उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर सकता। ठीक है, अब बंदी जो मेरी है उसका भी एक मेल बेस्ट फ्रेंड है, उसको भी लग रहा है कि मैं इसके साथ उल्टी सीधी हरकत नहीं कर सकती, एक लिमिटेशंस बन रखी है दोनों में।
अच्छी चीज़ है। अब होता क्या है, जैसे मान लो मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की हुई लड़ाई, ठीक है, बहुत अच्छे से लड़ाई हो गई। अब क्या हुआ, मैं हमारा दोनों का रिलेशनशिप है प्राइवेट, किसी को नहीं पता। उसका एक बेस्ट फ्रेंड है, उसको पता है। मेरा अभी तक कोई नहीं है, ऐसा मान के चलो मेरा कोई नहीं है। मैंने लाइफ में क्या होता, देखो लड़कियां पहली चीज़ खुद बेस्ट फ्रेंड बना लेंगी मेल वाला, जब आपकी कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी उसको जलन होने लग जाएगी, वो साफ मना कर देगी भाई मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। अब आप रह गए अकेले, आपके साथ कोई नहीं है। आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि आप अगर सीरियस हो, लड़कों के सामने इतना लड़के खुलते नहीं हैं। कोई आपका दोस्त जो सच्चे प्यार में होगा इतना नहीं रोया होगा आपके सामने, ठीक है, तो लड़के खुलते नहीं। अब हुआ क्या, जैसे मान लो लड़ाई हुई दोनों की, मेरी और उसकी लड़ाई हुई। अब क्या हुआ, मैं इधर अकेला पड़ा हूँ। अब बोलते हैं कि दुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से मतलब कम होता है, कम होता है, प्यार बांटने से बढ़ता है। देख क्या, दुख जो है प्यार बांटने से बढ़ता है, ठीक है। जो भी आपने प्यार बांटा बड़ा, दुख क्या हुआ, आप जब उसको बांटते हो दूसरों में तो आपका मन जो है वो हल्का हो जाता है। अब क्या हुआ, आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, उसको पता है आपके रिलेशनशिप के बारे में, लड़की की तरफ से उसको सारी चीज़ें पता है। लड़ाई हुई, सीधा फ़ोन उठाया कि यार मेरी ना मेरे बंदे से लड़ाई हो गई, ये है वो है, सारे रोने उसने गा दिए उधर, मन हल्का हो गया। आप इधर अभी तक तड़प रहे हो, मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं, क्या करूं, कैसे हो, क्योंकि आपका तो उतना ही है ना दुख, अभी आपने किसी से शेयर नहीं किया, आपका भी अभी उतना ही है। उधर वाला कम हो गया। अब कम होने का मतलब क्या हुआ, वो जहां उसको 1 घंटे में मैसेज कर देना चाहिए था 2 घंटे में करेगी। उसको मान लो फिर से गुस्सा आया कि नहीं मुझे बात ही नहीं करनी है, वो है, और उधर से जो बेस्ट फ्रेंड है वो उंगली करता रहता है, वो बात करता ही रहेगा कि हाँ लो कैसा हुआ, क्या है, कुछ नहीं है, बातचीत हुई नहीं हुई, फिर बात नहीं हुई, वो फिर से उसको वहाँ बताएगी, मन उसका फिर से हल्का हो गया। उसका दुख तो ऑलमोस्ट जा रहा है डाउन। आप अभी वहीं पड़े हो, आपको अकेलापन हो रहा है, बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, फिर आप करते हो मैसेज कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। अब लड़की यहीं पे आपको क्या समझती है कि भाई इसका मैसेज आया पहले, चलो बात कर लेते हैं, ये वो, तो यहाँ पर आप थोड़ा डाउन जा रहे होते हो। फिर क्या होता है, एक चीज़ बोलते हैं रिश्ते में, जिसने पहले एडजस्ट कर लिया वो ज़िंदगी भर एडजस्ट करता रहता है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि लड़की को अकेलापन महसूस नहीं होने दिया उसके बेस्ट फ्रेंड ने। लड़का अकेलेपन में पागल हो गया, उसने मैसेज किया, बातचीत हुई, पैचअप हुआ, फिर कभी जब आगे लड़ाई होती है फिर से आपको ही जाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, देखो ना लड़की गलत थी ना लड़का गलत है, हालांकि दोनों के बीच में उनमें भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो आपको अकेलापन महसूस नहीं कराने देते। आपको अकेलापन महसूस नहीं होता, कि आपको वो ज़रूरत महसूस नहीं होती कि चलो इससे बात की जाए। यहाँ पर रिलेशनशिप जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं कई बार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, गो चेक इट आउट, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा।